सलाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी। मैं अपने यूट्यूब चैनल खोज इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस वक्त हम अकबर के शहर इलाहाबाद में मौजूद हैं, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। हम लोग एक इलाहाबाद के हिम्मतगंज स्थित बहुत पुराने कब्रिस्तान में मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पता लगाने की अकबर इलाहाबादी जो इस धरती के महान शायर थे वो कहाँ पर दफन है। चलिए अंदर देखते हैं अकबर साहब किस जगह आराम फरमा रहे हैं। इनकी कोई कब्र पर झाग करने वाले नहीं। शेर चक्कर का मंदिर साहब आए हैं, माल फोर्ट लगी, हम लोग बीत गई उम्र। देखते हैं। बहुत ही तारीखी कब्रिस्तान आप देख रहे होंगे कि कितना तारीखी हिम्मतगंज स्थित ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर कई कब्रें नजर आ रही हैं जिन पर लिखे खुदमों से पता लगता है कि 100 साल, 150 साल, 200 साल पुरानी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का वो मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी इस कब्रिस्तान में कहाँ पर दफन है। की बदहाल व्यवस्था आप देख रहे हैं कि ये कैसा अपनी बदहाली पर यह कब्रिस्तान आंसू बहा रहा है। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सूअर और सूअर के बच्चे पूरे कब्रिस्तान में टहल रहे हैं और कब्रों को बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए ये इलाहाबाद शहर में पुराने कदीमी हिम्मतगंज कब्रिस्तान का हाल देखिए। अफसोस होता है, तरस आता है शहर इलाहाबाद के मुसलमानों पर। कम से कम अगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है तो उनका काम है आगे बढ़ चढ़कर इस कब्रिस्तान की हिफाजत करना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। ये देखिए हम उनकी कब्र जा रहे हैं। ये आपने जो कब्र नजर आ रही है जो पूरी तरीके से उपेक्षित है और उपेक्षा का शिकार है। इतना बड़ा शायर जिसने उर्दू अदब को एक नई जिंदगी दी वो इस कब्रिस्तान में मदफून है। आप देखिए अकबर इलाहाबादी। जी हाँ दोस्तों, अकबर इलाहाबादी जिनकी पैदाइश 16 नवंबर 1846 को इलाहाबाद में हुई। 15 फरवरी 1921 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। इलाहाबाद में जन्मे, इलाहाबाद में ही मरे। अकबर जहनी तौर पे बहुत होशियार थे। इलाहाबाद कोर्ट में सेशन जज की हैसियत से भी आपने खिदमत अंजाम दी है। इस कब्रिस्तान में ठीक बगल उनके बेटे देखिए आप इशरत हुसैन की भी कब्र नजर आ रही है, जो मशहूर ज़माना नज़्म जिनके बारे में अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। जब वो लंदन चले गए पढ़ने के लिए और लौट के नहीं आ रहे थे तो अकबर इलाहाबादी ने आपके बारे में ही लिखा है कि इशरती घर की मोहब्बत का मज़ा भूल गए, इशरती घर की मोहब्बत का मज़ा भूल गए, खा के लंदन की हवा अहद वफा भूल गए, पहुंचे होटल में तो फिर ईद की परवाह न रही, केक को चक्कर सेवइयों का मज़ा भूल गए। ये इशरत के बारे में अकबर इलाहाबादी के तासुरात थे। अकबर इलाहाबादी की कब्र ठीक आपके सामने नज़र आ रही है। देखिए आप, और आपको अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। अकबर इलाहाबादी हर मामले में बेबाक लिखा करते थे। अकबर इलाहाबादी ने डार्विन की थ्योरी, जिसमें उसने कहा है कि इंसान पहले बंदर था उसके बाद इंसान बना, उसके बारे में भी एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है कि डारून साहब हकीकत से नहायत दूर थे,
डार्विन साहब हकीकत से नहायत दूर थे, मैं न मानूंगा कि मोरिस आपके लंगूर थे। अकबर इलाहाबादी का अंदाज बहुत ही निराला और बहुत खूबसूरत अंदाज था। उन्होंने हर मौके पर तंज़ भी किया है, ख़ास तौर पर तालीम निस्वां की जब बात आती है। ख़ास तौर पर तालीम निस्वां की जब बात आती है तो अकबर इलाहाबादी ने बहुत कुछ लिखा है। अकबर ने तालीम निस्वां की हैसियत से लिखा है कि तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशऊर है, हुस्न माशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। एक मकाम पर अकबर इलाहाबादी कुछ बेपर्दा औरतों को देखकर कहते हैं कि बेपर्दा चंद बीवियाँ, अकबर ज़मीं पे गैरत कौमी से कर गया, पूछा जो उसने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी अकल पे मर्दों का पड़ गया। दोस्तों, मेरे सामने अकबर इलाहाबादी का मज़ार है, देखिए कितना विकसित है। किसी का, किसी प्रशासन का, शहर की तंजीमों का भी ध्यान नहीं है इस कब्र के ऊपर में। कब्र की हालत काफ़ी बोसीदा नज़र आ रही है, कब्र की हालत काफ़ी बोसीदा नज़र आ रही है। ये देखिए, आपको जूम करके हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी को मगरिबी तहजीब बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो औरतों के अंग्रेज़ी तालीम के भी मुखालिफत रहते थे। इसी बुनियाद पर सर सैयद की अक्सर मुखालिफत किया करते थे। एक मकाम पर तो आपने सर सैयद के बारे में कहा है कि लेके सैयद जो गज़ट निकले तो लाखों लाए, लेके सैयद जो गज़ट निकले तो लाखों लाए, शेख कुरान दिखाते फिरे पैसा न मिला। अकबर इलाहाबादी की शायरी वाकई आज के ज़माने में हम लोगों के लिए एक आईना है। अगर हम उसको पढ़ें और देखें तो वाकई हम अपने माशरे में बहुत कुछ सुधार पैदा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका इस्तकबाल करता हूं। आप देखिए अकबर इलाहाबादी की खबरों को एक बार फिर।